खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। होमोसेक्सुअलिटी अब इस मुल्क में जुर्म नहीं रहा। साल 1994 में पहली बार कोर्ट में सेक्शन 377 को चुनौती दी गई थी और अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने आईपीसी के सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज करते हुए साफ कहा है कि राइट टू प्राइवेसी हम सबका फंडामेंटल राइट है और इस देश में इक्वल राइट्स के साथ जीने का अधिकार सबको है। जरूरत है कि इस पर सोसाइटी खुद अपनी सोच बदले। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तो तारीखी है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि आखिर समाज की सोच कैसे बदलेगी जो सदियों से दकियानूसी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी रिलीजियस गुरु होमोसेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एलजीबीटी कम्युनिटी को इज्जत के साथ जिंदगी अपनी तरह से जीने का हक क्या मिल पाएगा? होमोसेक्सुअल होना अब जुर्म नहीं, पर क्या होगा आगे का रास्ता? अब आगे क्या, इसी पर होगी बात आज अपने तमाम खास मेहमानों से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। और हम बहुत खुश हैं, बहुत खुशी हो रही है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की क़यादत वाली बेंच ने हम जिन्स परस्ती को जायज़ करार दे दिया और इसके बाद मिले जुले रद्द-ए-अमल आ रहे हैं। कोई इसे लोगों के ज़ाती फैसले से ताबीर कर रहा है तो कोई इसे बेहयाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर रहा है। वाज़ेह है कि इससे कबल दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने ही हम जिन्स परस्ती को जुर्म बताया था। गौरतलब है कि 10 जुलाई को अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू की थी और 17 जुलाई को फैसला महफूज रख लिया था और आखिरकार 6 सितंबर 2018 को अदालत उज़्मा ने हम जिन्स परस्ती को जुर्म के जुमरे से बाहर करते हुए जायज करार दे दिया है। बहुत बड़ी जीत है, ये ऐतिहासिक जीत है। सभी जजों ने एक ही फैसला दिया है कि 377 जिसमें जवान लोग स्वीकृति से यौन संबंध करते हैं उस तक वो 377 धारा उस गैर संवैधानिक है। मेरी शादी हुई थी वहाँ पर फ्रांस में, धरती फटी नहीं आई ना, कोई अर्थक्वेक तो नहीं आए, पूरी दुनिया खत्म नहीं हुई ना। अदालत के जरिए हम जिन्स परस्ती को जायज करार दिए जाने के बाद एलजीबीटी तबके में खुशी का माहौल है। वो इसे एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। मुल्क में सियासी जमातों से लेकर मिल्ली, मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार भी किया जा रहा है और ज्यादातर तबकात हम जिन्स परस्ती को गैर फितरी अमल ही करार दे रहे हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत फैसला है। कोर्ट के ऊपर टिप्पणी मैं नहीं करता। बहरहाल इसलिए कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसके अंदर इस तरीके के अगर से वाक़यात शुरू हो गए तो इसके अंदर ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आरएसएस की जानिब से भी हम जिन्स परस्ती की मुखालफत की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब इस फैसले का कहीं इस्तकबाल भी किया जा रहा है। First of all, I welcome the Supreme Court's judgment. I think it was the right judgment to make. जिसमें दो लोग सहमत हैं उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पुरुष और महिलाओं की रिश्ते पर ही इस देश की जनसंख्या बढ़ती है। अब देखना है कि हम जिन्स परस्ती की जायज करार दिए जाने के बाद इसके क्या असरात समाज पर मुरतब होते हैं। ये एक गैर फितरी अमल है और इससे बेहयाई को फरोग मिलने का अंदेशा है। ये समाज के शादी ब्याह के इंस्टीट्यूशन के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है सेक्शन 377 को, लेकिन अब आगे का रास्ता क्या होगा? क्योंकि और भी कई डिमांड्स हैं इस कम्युनिटी की, क्या वो मानी जाएंगी, वो पूरी होंगी? और सियासतदान जो हमारे हैं वो इस पर क्या सोचते हैं? कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ यासिर जिलानी मौजूद हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो संघ का पक्ष रखेंगे आज। इसके अलावा फॉर्मर जस्टिस सीबी पांडे साहब लखनऊ से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राधिका खेड़ा कांग्रेस पार्टी की स्पोक्स पर्सन, वो हमारे साथ इस बहस का हिस्सा हैं। थोड़ी देर में दो और खास मेहमान आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज ऑल इंडिया हिंदू महासभा के अध्यक्ष और असद खान फलाही जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी इस डिबेट को ज्वाइन करेंगे। और पल्लव पाटनकर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए इन्होंने जोरदार आवाज उठाई, एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लव जी, शुरुआत आपसे करते हैं। बहुत बड़ा तारीखी फैसला है, हिस्टोरिकल जजमेंट है, जिसके बाद जाहिर है एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, ऐसा माना जा रहा है।
लेकिन अभी भी हमारा समाज का जो ताना बाना है वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है। अभी दो रिलीजियस धर्मगुरु जुड़ने वाले हैं, एक हिंदू धर्मगुरु, एक मुस्लिम धर्मगुरु, और आज जितने भी धर्मगुरुओं से बात की सबने इसकी मुखालफत की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं कि ये कम्युनिटी भी हमारे समाज का उतना ही बड़ा हिस्सा है, उतना ही अहम हिस्सा है जैसे हम और आप हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये एक्सेप्टेबिलिटी जो है ये कैसे बढ़ेगी? तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब अगर आप जजमेंट पढ़े हो तो ये बात बहुत क्लियरली लिखी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है और सोशल मोरालिटी क्या है। जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और सोशल मोरालिटी में तालमेल रहे, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आज के सोशल स्ट्रक्चर में फिट होती है, मगर हमको पता है कि वो गलत चीजें जो हो रही है। हम इतने सारे सोशल परिवर्तन कर रहे हैं हमारे ही समाज में क्योंकि हमको पता है कि वो प्रथा गलत है। और जहां आप ये रिलीजियस गुरु और धार्मिक गुरु के बारे में बात कर रहे हैं, ये बाकी टाइम तो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, इस बात पे तो जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दे आर अपहोल्डर्स ऑफ ट्रेडिशन और प्रथा को कैसे बनाए रखना ये इनका बिजनेस मॉडल होगा। क्योंकि अगर लोग अपने खुद के विचार करने लगेंगे सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के हिसाब से, तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा। तो ये इनकी इनसिक्योरिटी है, क्योंकि पहला जो धर्म है किसी का भी वो इंसानियत है, और अगर ये धर्म आप नहीं मानते तो ये धर्म कोई काम का नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। जस्टिस सीबी पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, इस तारीखी फैसले के बाद एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि जहां भी लीगलाइज किया गया है होमोसेक्सुअलिटी को, तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट अपील यही रही है एलजीबीटी कम्युनिटी की कि भाई अब गे मैरिजेस को भी कहीं ना कहीं लीगलाइज किया जाए। क्या आपको लगता है कि उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं आगे, या अब नेक्स्ट नंबर वही है, और इसके लिए क्या नहीं ये फैसला हम तैयार हो पाएंगे? इतना ही हुआ ना कि जो ये कम्युनिटी है उसको आप कम्युनिटी मत मानिए, आप इसे ये समझिए कि इस तरह के जो लोग हैं वो जो ऑफेंस के कैटेगरी में थे उससे बाहर हो गए, अब वो अपराध नहीं है। अब कम से कम ये होमोसेक्सुअलिटी एक तरह से ऑफेंस नहीं है, तो इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती, ये तो बातें हैं। लेकिन किसी चीज को सोशल एक्सेप्टेबिलिटी देना या खास करके मॉरली एक्सेप्टेबल बनाना उसको, इसके लिए तो कोशिश करनी पड़ेगी। ऐसा तो ही नहीं कि मॉरली आज आपने फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया और पूरा समाज इसको मान लेगा और इसको कहे कि तो बड़ा अच्छा है, इसको आप परमिट कर दिए। अब इन लोगों को जो सबसे आगे जो लड़ाई लड़नी है कि इसको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कैसे इस कम्युनिटी के लोग इसको दिलाते हैं। अब उनको बहुत इसमें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। खास बात यह है कि देखिए कि ऐसा ना हो कि ये जो मेजॉरिटी सोसाइटी है वो इनके खिलाफ हो जाए। इन्हें अगर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी दिलानी है तो बड़े इनका आचार व्यवहार ऐसे होना चाहिए कि वो जितनी सेक्रेसी मेंटेन करते थे उसको करना चाहिए। इनको अपना उनके ऐसे आचरण नहीं करना चाहिए कि इसको पब्लिक गेस्चर में आप लाइए, जहां भी हो वही गले मिलिए, वही आप एक दूसरे को लेके घूमिए, पार्कों में इस तरह की गतिविधि करिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेस्बियन इन कम्युनिटीज के लिए है कि इस तरह से कैसे इसको सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इनकी जिम्मेदारी है दिलाने के लिए। ये आप मान के चलिए कि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, जब वो बहुत समय के बाद करेगी। एक लीगल वैलिडिटी जरूर हो गई, लेकिन सोसाइटी को एक्सेप्ट करने में हर चीज को समय लगता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो क्या हम कहीं ना कहीं शक की नजरों से उन्हें देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? पांडे जो भाई जिस बात को धर्म ने मना क्योंकि हम जैसे हम आम इंसानों को देखते हैं, आम हिंदुस्तानियों को देखते हैं, वैसे ही इन्हें क्यों नहीं देख सकते? हम कह रहे हैं इन्हें ऐसे रहना होगा, इन्हें वैसे रहना होगा, अपना कंडक्ट दुरुस्त रखना होगा, तो ये नियम तो सबके लिए लागू होता है ना पांडे साहब? तो मैं इस पांडे जी लोगों को बार बार कहूंगा कि एक मिनट, मुझे लगता है आवाज नहीं मिल रही आपको, कि धीरे धीरे सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करना। जी मैं ये कह रहा था कि ये नियम तो सबके लिए लागू होगा ना। ये नियम कायदे समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे दिखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जितना बाकी लोगों के लिए लागू होगा नियम, उतना ही उन लोगों के लिए भी होगा। उनको अलग करके क्यों देखना कि भाई अब आपको ये कानून
ये डिक्रिमिनलाइज तो हो गया है सेक्शन 377, लेकिन आपको अपना आचरण दुरुस्त रखना पड़ेगा। आवाज नहीं मिली प्लीज। जी फलाही साहब जी, इसका जवाब अगर आप दे पाएं, आवाज नहीं आ रही। क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि आप जैसे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या हिंदू धर्मगुरु हैं, उन पर एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सेक्शन 377 को तो डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन हमारे दिमाग में जो कुछ भरा हुआ है कि ये ऐसे हैं वो ऐसे हैं, वो कैसे निकलेगा? नहीं देखिए समीर भाई, आपकी डिबेट वन ऑफ द इंफॉर्मेटिव डिबेट में से एक होती है कि लोग यहाँ बहुत सीखने के लिए आते हैं, क्योंकि आप टाइम भी देते हैं कि आप, ताकि मैं भी बोल पाऊं और अपने और भी पैनलिस्ट को आप टाइम देते हैं। मैं सबसे पहले सेक्शन 377 के थोड़ा सा बैकग्राउंड से लेते जाऊंगी। 1860 में आई थी, लॉर्ड मैक्लाउ ने इसको डाला था इंडियन पैनल कोड के अंदर। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि बिब्लिकल बिलीफ्स के हिसाब से, बाइबल के हिसाब से, जो अननेचुरल सेक्स करता है वो सिर्फ सिन ही नहीं करता, वो एक क्राइम भी करता है। ये दो देखिए, वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सिन एंड क्राइम, ठीक है? तो इसलिए ये सेक्शन 377 का वहां पे लगाया गया और तब से चलता आ रहा था। ब्रिटिश लॉ ने 1967 में इसको आउटलॉ कर दिया, बिल्कुल स्क्रैप कर दिया। और हम ढोते रहे, नहीं उसके बाद लेटर ऑन तक अभी भी बहुत कंट्रीज के अंदर, बहुत ज्यादा मेजर कंट्रीज में नहीं है, 20-25 कंट्रीज, शायद हमारा इंडिया 26 या 27 कंट्री है जिसने इसको स्क्रैप किया और रिपील कर दिया है। और इसके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर इस केस के अंदर, यानी अगर जो सेम जेंडर के लोग हैं वो ऐसा करते तो उसको क्राइम नहीं माना जाएगा। अगर अभी भी कोई एनिमल के साथ करता है या किसी और का, तो उसको क्राइम ही कंसीडर किया जाएगा। सर लोग ये कह रहे हैं इसको स्क्रैप कर दिया, डिमांड भी नहीं थी, उसको स्क्रैप डिमांड भी नहीं थी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी डिमांड एक बात बता रहा हूं, लोगों की गलतफहमी को रिमूव करने की ट्राई कर रहा हूं। सर नाउ कम माना गया है और वो क्रिमिनलाइज है अभी आप उस टॉपिक पर आए। अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने? सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को जब एलोबरेट किया और उसकी कमेंट्री दी है, उसको इतना वास्टली और एलोबरेट किया उसको कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचता था सुप्रीम कोर्ट के पास कि इसको स्क्रैप करे और इसको रिपील करे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का वायलेशन हो रहा था। क्या था आर्टिकल 14? राइट टू इक्वालिटी, और आर्टिकल 15 क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब जो एलजीबीटी कम्युनिटी से आ रहे थे लोग, जब ये बीमार पड़ते थे, हॉस्पिटल्स में इनको ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता था। अब ये जब सोसाइटी में जा रहे थे तो इनको फ्लैट नहीं दिया जा रहा रहने के लिए, इनको इस तरह, मतलब यही सारी तो नाइंसाफियां थी ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, आइडिया ऑफ मेकिंग पीपल पायस इज नॉट अ जॉब ऑफ लीगल सिस्टम। लोगों को नेक बनाना और अच्छा बनाना ये लीगल सिस्टम का काम नहीं है, ये तो धर्म का काम होता है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा कि आप लोगों की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ गई। इसीलिए मैं चक्रपाणी महाराज भी जुड़ गए हमारे साथ। आपने मुझे टाइम दिया तो इसीलिए मैं आपसे बात कह रहा हूं कि अब इस सोच को देखिए, कानून भी यही कहता है, मजहब भी यही कहता है कि अपराध से नफरत करो, अपराधी से नफरत मत करो। और मैं आज भी आपको क्लियर कर दूं, मैं इससे पहले भी कई डिबेट्स में भी कह चुका हूं कि होमोसेक्सुअलिटी कोई क्राइम नहीं है, क्राइम नहीं है, लेकिन दुनिया के तमाम मज़ाहिब दिमागी तौर पर भी ये समझना होगा। ये तो क्राइम, सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया, बिल्कुल, लेकिन दिमाग से भी निकालना। मैं अब भी कह रहा हूं क्राइम नहीं है, मैं आपकी बात भी कह, लेकिन दुनिया के तमाम मज़ाहिब की किताबें उठा के देख ले, उन्होंने इसको गुनाह माना है, सिन माना है। तो आप उस अब होता क्या है कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि लेजिटिमाइज कर दिया जाए रिलीजन के जरिए, कि रिलीजन भी अब कहते कि नहीं जी इसकी परमिशन है, छूटा करे। नहीं, रिलीजन नहीं दे सकता सर, जो है ही नहीं, जिस चीज की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, रिलीजन क्या कर सकता है, रिलीजन को क्या करना चाहिए, जो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, वो ये करना चाहिए कि ऐसे लोग किसी भी के साथ नफरत ना करे इंसान, इनको अडॉप्ट करे, इनके साथ उसी तरह से इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए जिस तरह से हम अपने दूसरे लोगों को करते हैं। वो उनका जाती फेल है, वो खुदा और उनके बीच का मामला है। जिस तरह से कोई शराब पी रहा है, शराब पीना मना है, नॉट ओनली इन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी के अंदर भी और दूसरे के अंदर भी, लेकिन वो गुनाह उसके बंद। लेकिन जैसी शराब पी के अगर कोई कार ड्राइव नहीं करता कोई भी धर्म, लेकिन नफरत भी नहीं सिखाता। चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़ गए, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। चक्रपाणी महाराज, विरोध अब किस बात का? नहीं देखिए, हमारा देश, हमारी देश की कल्चर, हमारी देश की संस्कृति युगवादी संस्कृति रहा है। भारत विश्व गुरु रहा है
आप विश्व को दिशा दिखाने का काम किया है। आज पूरे विश्व के लोग योग को स्वीकार कर रहे हैं, योग पूरा विश्व कर रहा है, और यहाँ पे मुट्ठी भर लोग ये भोग की वृत्ति में जा रहे हैं और समलैंगिकता को बढ़ावा दे रहे हैं, समलैंगिकता के लिए मांग कर रहे हैं। आप ये देखिए आईपीसी में अपने आप में ये अपराध घोषित किया गया था। क्या ये बताइए कि जो कानून बनाने वाले थे, क्या उनके पास दिमाग नहीं था? उन्होंने कुछ सोच करके ही तो इसको अपराध की श्रेणी में रखा, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में इनकी याचिका खारिज कर दी। ब्रिटिशर्स ने कानून बनाया, अंग्रेजों ने कानून बनाया, और ब्रिटेन में इस कानून को बहुत पहले हटा दिया गया, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 1967 तो कहीं ना कहीं 1967 में तो कहीं ना कहीं उनको लगा ना देखिए कि ये बेमतलब का कानून है। आप तो हम क्यों ढोते रहे उसको? ब्रिटेन नहीं, आप इस तरीके से भी ले सकते हैं कि ब्रिटेन जब भारत पे थे तो कम से कम उनको सद्बुद्धि थी, बाद में जाने के बाद उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो उस पर क्या किया जा सकता है? लेकिन उन्होंने भी तो इस बात को पहले स्वीकार किया था भारत में कि ये गलत है, इसलिए कानून बनाया, और वहां पे जाके उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए ये अनैतिक है और अनैतिक ही है, और इसको किसी भी तरीके से चाहे कितना भी जामा पहना दिया जाए उसको नैतिकता का रूप नहीं दिया जा सकता। ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो निर्णय दिया है उससे समाज में निश्चित रूप से अराजकता बढ़ेगी, समाज में एक युवा वर्ग भटकेगा। नहीं, यही है सोशल वैल्यूज क्या है? देखिए अच्छा एक मिनट अब उनका टर्न है, आपसे मैं बात करूंगा। जी चक्रपाणी महाराज, दिक्कत क्या है अब आपको ये बताइए। अब सेक्शन 377 को डिक्रिमिनलाइज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कह दिया कि ये कोई क्राइम नहीं है। मेंटल इलनेस जिसका आप लोग लगातार जिक्र करते रहते उसको भी खारिज कर दिया गया। नहीं, किसी ने मेंटल इलनेस नहीं मानना है। WHO से लेकर अपने गली के डॉक्टर तक से आप पूछ लीजिए, कोई नहीं मानता कि मेंटल इलनेस है। अब क्या आपको डर है? नहीं, किस बात का विरोध है? आज ठीक है, उसको अपराध की श्रेणी से आज वो कर दिया, लेकिन आप ये जरा सोचिए कि यही 2013 में तो कुछ इसी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। दूसरी बात रही, आप ये देखो जैसे SC ST में सरकार ने कानून बना दिया, सरकार को हमने ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने ज्ञापन दिया है कि इस पे कानून बनाया जाए, क्योंकि अगर समलैंगिकता को यहाँ बढ़ावा दिया गया, मान्यता दी गई, तो ये देश के लिए, संस्कृति के लिए बहुत ही आज कितनी दुर्भाग्य की बात है कि हमारा भारत आज उन समलैंगिक देशों के कतार में खड़ा हो गया है। आज बताओ, हमारा ये देश ऋषि और कृषि प्रधान देश है, हमारे एक अलग हमारा भारत जो हमारा हिंदुस्तान पूरे विश्व में प्रोग्रेसिव कंट्रीज की कतार में खड़ा हो गया जाएगा, ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। ऐसा नहीं लगता आपको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद? क्या चक्रपाणी महाराज, मैंने कहा कि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, वो प्रोग्रेसिव कंट्रीज की कतार में खड़ा हो गया है। ये नहीं लगता आपको इस फैसले के बाद? नहीं, देखिए हमारी कल्चर है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधकार से हम प्रकाश की तरफ जाएं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, प्रकाश से अंधकार की तरफ लोग जा रहे हैं। आप ये देखिए जिन जिन देशों में समलैंगिकता को मान्यता मिली है, आप उठा करके सर्वे देख लीजिए, वहां एड्स के मरीज ज्यादा फैले हैं और इनसे HIV ज्यादा फैलता है और अनेक प्रकार की रोग उत्पन्न होता है, वहां पे अराजकता बढ़ती है। आप ही यहाँ भी देख लीजिए जिस प्रकार से भौड़ा प्रदर्शन करते हैं, असभ्यता दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से एक मना स्थिति है। इनकी इलाज होनी चाहिए, सहानुभूति पूर्वक सरकार व्यवस्था करे और इनके इलाज करने की व्यवस्था गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इलाज किस बात का चाहिए? इलाज किस बात का? जब कोई बीमारी नहीं है तो उसका इलाज कैसा देना बिल्कुल किसी भी तरीके से उचित नहीं है। और यही मुझे लगता है यही सोच बदलने की जरूरत है। यासिर जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, RSS की तरफ से, MRM की तरफ से। जी यासिर, RSS भी ये कह रहा है कि भाई ये भले ही इसको लीगलाइज कर दिया गया है, अब देश में ये कोई क्राइम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम सोशल वैल्यूज की बात करें तो ये इमोरल है, अनैतिक काम है। तो आप लोग चाहते क्या हैं? आप क्या इस कम्युनिटी के जो लोगों को की बात हो रही है कि भाई इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए, इनको उसी इज्जत की नजर से देखा जाना चाहिए जैसे हम बाकी लोगों को देखते हैं, उसके साथ हैं आप या नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊं जो मेरा व्यूज है, LGBT कम्युनिटी के एक्टिविस्ट ने जब गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला आया तो उन्होंने कहा कि आज मुझे एक्चुअल आजादी मिली। हम उनके आजादी का स्वागत करते हैं, 377 से उन्हें आजादी मिली, उन्हें मुबारकबाद देते हैं। लेकिन देखिए, हमारी संस्कृति और जो हमारे संस्कार हैं, हमारी जो सोशल
मोरालिटी की जो बात हो रही है उसमें आज मुझे एक चीज बहुत हैरानी करी। इस्लामिक स्कॉलर जो यहाँ बैठे हुए हैं वो आज कंफ्यूज थे, मुझे बहुत हैरानी करा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कोई चीज क्लियर नहीं बताई। मुझे लग रहा था कि वो स्पष्ट कुछ बातें कहेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल, ऐसा लग रहा है आपको? हजरत लूत का एक जमाना था जो क्लियर और इस्लामिक स्पष्ट आंसर दूंगा। इस्लामिक, आपको मैं बता रहा, हजरत लूत का जो जमाना था, जब उसमें इस तरह की चीजें आई, उस कौम को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। मैं आपको देखिए उसमें जाना नहीं चाहता, मैं इनसे भी मेरा कोई इस तरह का मामला नहीं है कि मैंने क्लियर आंसर दिया कि मजहब इसकी इजाजत नहीं देता। सोशल मोरालिटी की बात हो रही है यासिर भाई मैंने क्लियर आंसर दिया कि सुन लीजिए, आप कंफ्यूज हैं, आपको मैंने सुना, आप मेरी बात सुनिए पहले मेरी। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। आप कंफ्यूज थे, मेरी बात सुनिए, आपने सुनी, मैंने आपकी बात सुनी। देखिए मैं ये कहता हूं कि जो हमारे सोशल मोरालिटी है, जब ये अभी हमारे चक्रपाणी जी महाराज ने जो बात कही है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। नहीं एक्सेप्टेंस है, आप यकीन करेंगे अपराध क्या आप रोक पाएंगे, बीमारियां क्या आप रोक पाएंगे? हम भारतीय बिल्कुल रोक पाएंगे, हमारी बिल्कुल रोक पाएंगे है उसमें आप जब तक क्रिमिनल एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ था तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स थी, देखिए तब तक ये सारी प्रॉब्लम्स थी। पाटनकर साहब आपको डिटेल में बता सकते हैं कम्युनिटी के साथ। लेकिन अब जब डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है तब इन सब प्रॉब्लम्स का एक तरह से सोल्यूशन मिला है ना। मेरा भी बड़ी वाबस्तगी रही है, मैं देखिए कोर्ट का सम्मान करते हैं, इसीलिए मैंने मुबारकबाद दिया। लेकिन जो चीज एक्सेप्ट नहीं हो सकती है समाज के अंदर, नहीं तो ये दो तरह की बातें हैं ना। क्या ये दो तरह की बातें हैं? मुझे लगता है पॉलिटिकल जमात कंफ्यूज है। आप कंफ्यूजन का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है पॉलिटिकल जमात कंफ्यूज है, क्या कहें क्या ना कहें, क्योंकि हर चीज में वोट बैंक नजर आने लगता है। नहीं कोई कंफ्यूजन। या तो आप चक्रपाणी महाराज के साथ खड़े रहिए, वो ये कह रहे हैं कि गलत हुआ, डिक्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, इसको बंद कीजिए। एक तरफ आप वेलकम करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये इमोरल है। नहीं, हम इंसानियत के साथ, देखिए इंसानियत, अरे इंसानियत के नजरिए से हम उनका वेलकम करते हैं, वो भी इंसान है, हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन जहां सोशल इमोरल की बात होगी, इमोरलिटी की बात होगी, आप क्या जवाब दे पाएंगे? या ये गारंटी लेते हैं कि अगर कोई किसी तरह का क्राइम बढ़ता है, आप समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी क्रूरती है समाज की। अच्छा, आप पाटनकर साहब से ये गारंटी लेना चाहते हैं कि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं या एलजीबीटी कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे, वो कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे। आप बाकी सारे लोगों की गारंटी ले सकते हैं क्या? आप गे और लेस्बियंस की बात करें, आप स्ट्रेट लोगों की गारंटी ले सकते हैं क्या? मैं देखिए कि वो समाज में निकलकर कोई ऐसा आचरण नहीं करेंगे? नहीं उसके नहीं देखिए उसके लिए बिल्कुल एक क्राइम का सिस्टम है। अब तो ये फ्री हो चुके हैं, इनको तो 377 से आजाद कर दिया गया। आप दोनों चीजों को इंक्लूड नहीं कर सकते। उनके साथ अगर वो कोई अपराध करते हैं तो अपराधी की तरह बिहेवियर उनके साथ होता है, उसका दंड दिया जाएगा। लेकिन 377 अगर आप डिमोलिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो इनके बीच में जो क्राइम होगा उसका जवाबदेही कौन होगा? उसका कौन आंसर करेगा समाज के अंदर? आप ये बताइए। आप एक पार्क में बैठ के अगर कोई इस तरह की बात करते हैं जिससे पूरे समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाता है, तो उसको कौन रोकने के लिए खड़ा होगा? इसका जवाब आप मुझे दे दीजिए। क्या कंफ्यूजन मैं बिल्कुल इनके मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी मोरालिटी का पाठ पढ़ाना है वो इसी कम्युनिटी को पढ़ा दें हम। समीर जी, ये ऐसा क्यों लग रहा है? जो ये बातें सुन रही हूँ मैं तब से बहुत शांति से, एक चीज मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। और यहाँ पर भी भगवान के लिए, चाहे अल्लाह हो, भगवान हो, जीसस हो, चाहे गुरु नानक देव जी हो, हम सब उनके बच्चे हैं। चाहे वो स्ट्रेट हो, चाहे गे हो या लेस्बियन हो, भगवान अपने हर बच्चे से बराबर ही प्यार करता है। तो जब भगवान भेदभाव नहीं करता तो हम कौन होते हैं किसी के साथ भेदभाव करने वाले? क्या कोई धर्म गुरु, आप तो भगवान को मानते हैं सबके सब, तो हम कैसे किसी के साथ कर सकते हैं? हम भगवान को ही मान रहे हैं ना, जो वो सिखाते हैं, जो धर्म क्या है, सबके साथ प्यार से रहना। हम सब भगवान की ही तो क्रिएशन है, कोई और ने, किसी ने तो बनाया नहीं है हमारे को। दूसरी बात पे आते हैं कि हम 21वीं सदी के अंदर कितनी
स्पीड से हम आगे डेवलप कर रहे हैं, नेशन हमारा आगे जा रहा है, और हमारा क्या है इंक्लूसिवनेस, सबको साथ रहना, सारे कल्चर्स को साथ रहना, रिलीजन को साथ रहना, हर तरीके के लोगों को साथ रहना, तो क्यों हम साथ मिलके नहीं रह सकते? अभी ये कह रहे हैं कि क्रिमिनल चीजों के बारे में बात करी, तो जहां तक मेरी समझ है, जो मैं समझी हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, उन्होंने कहा है कि आपस में कंसेंशुअल अगर रिलेशन होता है तो वो डिक्रिमिनलाइज्ड है, पर अगर कोई जबरदस्ती होती है तो वो फिर भी उस दायरे में आता है, वो क्रिमिनल है। बिल्कुल। और जो ये कह रहे हैं कि आगे जाके ये होगा, कोई क्राइम होगा, तो जो स्ट्रेट लोग हैं, आप महिलाओं की हमारी हालत देखिए क्या है इस देश में, क्या हम बचे हुए हैं अभी? हम महिलाएं, आदमियों किस तरीके से महिलाओं के अगेंस्ट दिन पर दिन क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहा है, तो जो नीड ऑफ द आवर है ये नहीं डिबेट करने की, हमें ये सोचना है कि हम इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे, सरकार की क्या नीति है और क्या नियत है। देखिए नहीं, देखिए आप बात मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जब आप बोले थे मैं नहीं बोली थी, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। बात यह है कि सरकार को क्या नियत है इसको लेके आगे जाने की। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब सरकार के ऊपर है क्या वो उसके लिए रीअपील करेंगे ये, या वो एक ड्राफ्ट लेकर आएंगे संसद में कि आगे क्या होना चाहिए, किसको क्या राइट्स रहेंगी, क्या नहीं होगा। नहीं तो सर, मोदी सरकार का जो रुख रहा सेक्शन 377 को लेकर, जो सरकार ने अदालत में रखा कि भाई इसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा, लेकिन खुद के लीडर क्या क्या बोलते लेकिन सरकार ने विरोध नहीं किया। आप देखिए अदालत में सरकार ने विरोध नहीं किया, तो क्या आप इसको अप्रिशिएट करते हैं? देखिए अदालत में, अब यही तो मैं कह रही हूँ, अब सरकार को सामने आके अब बताने की जरूरत है। एक तरफ वो न्यूट्रल रह के कहते हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहेगा हम मानेंगे, पर वहीं उनके नेता, उनकी विचारधारा, उनकी जो आरएसएस पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बयान देखिए, और इनके खुद के लीडर के बयान देखिए। मॉरल बता रहे नहीं, खुद के लीडर देखिए, चाहे स्वामी हो, चाहे आदित्यनाथ जी हो, सबके देखिए बयान, राजनाथ सिंह जी का बयान देखिए, सबके बयान देखिए, उनके बयान देखिए, और फिर सरकार का। तो अभी तो सरकार ही खुद कंफ्यूज है कि वो क्या है, कि वो साथ है कि नहीं है। तो मैं ये कह रही हूँ कि सरकार को अपना रोड मैप क्लियर करने की जरूरत है ना। बिल्कुल, हम अभिव्यक्ति की आजादी के साथ है और हम इक्वालिटी के साथ है। अगर कोई प्यार से जीवन जीना चाहता है तो हम, और नफरत नहीं फैलाना चाहता, तो हम क्यों नहीं उनका साथ देंगे? हम प्यार के साथ है। ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। और आज हैशटैग भी हम यही चला रहे हैं, कानून बदला सोच बदलो। ये सोच कब बदलेगी और कैसे बदलेगी, इसी पर बात होगी अगले सेगमेंट में। कहीं ना जाइएगा, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है, पर आगे का रास्ता क्या होगा, यह है हमारा आज का सवाल। पल्लव पाटनकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। पाटनकर साहब, अब आगे देश की सबसे बड़ी अदालत से आप लोग क्या चाहते हैं? कौन कौन से राइट्स मिलने चाहिए? क्योंकि एक बात तो अभी से शुरू हो गई कि भाई गे मैरिज, लेस्बियन मैरिज, इसको भी लीगलाइज किया जाए देश में। क्या यह पॉसिबल लगता है? तो पहले तो गे मैरिज और वो बात करने से पहले तो बात मेन प्रॉब्लम आएगी व्यवसाय के बारे में, जॉब्स के बारे में और एम्प्लॉयमेंट के बारे में, जहां पहला डिस्क्रिमिनेशन होता है और जो हमारे लाइफ्स को अफेक्ट करता है। दूसरी बात होती है स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स जो ज्यादा होते हैं एलजीबीटी कम्युनिटीज के बीच में, जहां बुलिंग होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और ऊपर के शिक्षण में। इसलिए कई एलजीबीटी लोगों के समुदाय अपना एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पाते, इसलिए व्यवसाय नहीं मिल पाता। अगर घर से निकाले जाते हैं तो भी व्यवसाय के इश्यूज आते हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं मिल पाता। तो ये रियल इश्यूज है। रही बात मैरिज की और शायद अडॉप्शन और अदर राइट्स की, आई एम श्योर कि जैसे हमारी सोसाइटी चेंज होगी हम उसके बारे में जरूर बात करेंगे, मगर आज वो दिन नहीं है वो बात करने के लिए, क्योंकि अभी तक हम हमारे बीच में ही हमको डिसाइड करना है कि आगे कैसे बढ़ना है। क्या हम उसको मैरिज बोलेंगे, क्या उसको सिविल यूनियन बोलेंगे, और उसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, इसके बारे में चर्चा अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि हम डीक्रिमिनलाइजेशन के बारे में ही अटके हुए थे। और रही बात सोशल मोरालिटी की, मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कल जब वर्डिक्ट हुआ, मुंबई में 2 पार्टीज हुई, उसके बाद उन पार्टीज में 1 लाख रुपया जमा किया गया था, जो कई सारे चैरिटीज को जा रहा है, जैसे ऑर्फनेजेस को, रिलीफ फंड्स को,
पिछले बार भी जब महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हुआ था, ड्राउट हुआ था, तो एलजीबीटी कम्युनिटी ने इकट्ठा होके 1 लाख रुपया जमा के वो रिलीफ फंड में डाला था। तो सोशल मोरालिटी हमारी भी है, हम इस देश के नागरिक हैं, हम वो पैसा इकट्ठा करके हम भी उस सोशल कॉज में डालते हैं। तो हमको इतना दुर्बल मत समझिए कि हम यहाँ सिर्फ सेक्स करने के लिए और मौज करने के लिए, हम हमारे अधिकारों के लिए, हम इन अधिकारों के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हम एक इक्वल सिटीजन नहीं हो पाते ये सब चीजें करने के अलावा। समझ रहे हैं आप चक्रपाणी महाराज? ये जो दर्द है पाटनकर साहब का, इसको समझने की थोड़ा कोशिश कीजिए और हो सके तो इस बात में अपना योगदान दीजिए कहीं ना कहीं कि हमें समाज की सोच बदलने की जरूरत है। वो समाज जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी कहीं ना कहीं इस पूरी सोसाइटी को नफरत की नजर से देख रहा है। देखिए समीर जी, अभी जिलानी साहब ने बहुत अच्छी तरीके से बात रखा, सॉफ्ट तरीके से, और सही उन्होंने कहा। हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो हमारी कल्चर बिल्कुल इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकती। और रही बात, देखो इसे समाज का जिस प्रकार से नैतिक पतन होगा वो आप देखोगे आने वाले समय में। आप देखो इन्होंने चैरिटी कितना करते हैं, चैरिटी करने से किसी के अपराध कम नहीं हो जाते, और उसको अपराध करने की उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। इनकी इलाज होनी मतलब आप अभी भी इसे अपराध मान रहे हैं, क्राइम मान रहे हैं, जुर्म मान रहे हैं। आज समीर जी आप जरा समीर जी हाँ नहीं, अपराध तो कल तक था ही, अब कल तक उन्होंने निर्णय दे दिया कि अपराध नहीं है, तो चलो अब कोर्ट से कराया जाए। लेकिन वास्तव में ये चारित्रिक अपराध है, ये सामाजिक अपराध है, ये नैतिक अपराध है, ये राष्ट्रीय अपराध है। और निश्चित रूप से आप ये समझ लो कि ये इससे समाज पतन की तरफ जाएगा। इसको किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हाँ, इनकी सहानुभूति पूर्वक इलाज की आवश्यकता है, इनको काउंसलिंग करने चाहिए, इलाज करने चाहिए, नहीं तो ये आने वाले कल में देखिए और फैलाएंगे। वो दिन क्या होगा जब आदमी के साथ इलाज बीमारी का किया जाता है, लड़की के साथ इलाज बीमारी का किया जाता है, सुरक्षित न कोई बीमारी नहीं है, न लड़की। ये वो आदमी कह रहा है कि मेरी काउंसलिंग होनी चाहिए, जिसके पीछे 2 तलवारें हैं। इनके सिर पे 2 तलवारें। तलवारें तो वीरता का प्रतीक है। हमारे भगवान जितने भी भगवान राम कृष्ण सब अस्त्र शस्त्र लिए रहते थे भाई। नहीं, आपकी वीरता नहीं है, आप इन तलवारों को लेके लोगों को डराते हो। हमारे सनातन का प्रतीक है। आ रहे हैं वही आप कर रहे हैं। इलाज तो आपका होना चाहिए। नहीं डराते, नहीं, आपका देखो ऐसा है, और यही है कि आप वो तलवार लेके लोगों को डराते हो। समलैंगिक बंधु आप क्या जानोगे तलवार की कीमत? ये आप हमको नहीं, अरे डराते नहीं है, समझाते हैं, आप भी नहीं समझाते हैं। आप क्या बोल रहे हो? समलैंगिक बंधु समझाते हैं। नहीं, आप नहीं समझाते हो। आप यही शब्द तो देखो और आपको समाज के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारी है। आप राष्ट्र के प्रति कुछ आप अभी हम डरेंगे। देखो जब मैं बोल रहा हूं तो मत बोलो, आप थोड़ा सुन लो मेरी बात। देखो आप गलत तरह से इस्तेमाल नहीं कर। अच्छा ठीक है पाटनकर साहब, आप चिंता न करो। चक्रपाणी महाराज देखिए डराएंगे नहीं आप। गुजारिश बस ये है, इस समाज के प्रति जिम्मेदारी आप उन्हें बता रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सबकी है, आपकी भी उतनी है जितनी उनकी है। देखो और बात तो सोच बदलने की हो रही है ना, ये मानसिक स्थिति है। देखो बोला नहीं जाता, मैं इनके फ्रस्ट्रेशन बता रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है इनकी। नहीं, आपकी मानसिकता में देखो ये बेचारे कितने लूज हो गए। आप देखो ये समीर जी ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति ठीक नहीं है। आप में विकृति है क्यों? नहीं चक्रपाणी महाराज पहली बात तो ये है कि अगर हम इसे मेंटल इलनेस के तौर पर देख रहे हैं, किसी भी तरह की इलनेस के तौर पर देख रहे हैं, तो मेडिकल साइंस ये प्रूव कर चुका है कि ये किसी तरह की इलनेस नहीं है। बिल्कुल साबित हो चुका है, बिल्कुल साबित हो चुका है। WHO की रिपोर्ट पढ़िए आप, WHO की रिपोर्ट पढ़िए, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है, ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है। नहीं, गलत बातें कोई नहीं जानी चाहिए, गलत बातें कोई नहीं जानी चाहिए। मेंटल इलनेस ये नहीं है। चक्रपाणी महाराज मुझे ये बताइए, आपने इंडियन कल्चर का जिक्र किया, तो हमारे इंडियन कल्चर में तो कोणार्क के मंदिर भी हैं, खजुराहो भी है।
तो वो संस्कृति का कोणार्क हिस्सा और है। खजुराहो का आप उदाहरण न दीजिए, और भी हमारे मीनाक्षी टेम्पल है और अनेक, आप काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, अनेक प्रकार की मंदिरें जहाँ जी, ध्यान योग तो की यही बातें मैं कहना बताई चाह रहा हूं जाती कि है, इस पूरी की लेकिन पूरी ध्यान कम्युनिटी योगी को इनको आप तो इंडियन काम में कल्चर के जाना खिलाफ है। कैसे जो मान हमारा सकते हैं? ये तो योगवादी हमारा हमारी हिस्सा रहे हैं। कल्चर है, योगवादी जो हमारी संस्कृति है, अगर सूर्य मंदिर में 4 प्रतिमाएं बना दी गई तो उन प्रतिमाओं को देख के आपने प्रेरणा ले लिया कि हाँ जी हम तो बस समलैंगिक होके रहेंगे, और अनेक प्रकार की कुतर्क गढ़ करके आप समलैंगिक बन करके समाज को पतन की तरफ ले जाएंगे। तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप कहते हो कि बंद कमरे में हम कुछ भी करें, आपसे क्या मतलब? अरे क्यों नहीं मतलब? आपको समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो करते हो उसे समाज मतलब सीखता किसी है। बात हमारी से संस्कृति या किसी को देख के इंस्पायर होके कोई होमोसेक्सुअल बन सकता है आपके हिसाब से? ये कैसी चैरिटी है भाई? आप पॉसिबिलिटी ये कैसी चैरिटी है भाई कि आप जो है अपनी तो कुकर्म करो और समाज को भी कुकर्म में ढकेलो? बिल्कुल आप ठीक बोल नहीं रहे है। हैं कि नहीं, आप घुसेंगे अंदर, आप घुसेंगे यही तो लोगों बात है के ना कमरे के फलाई अंदर और साहब, देखेंगे। ये जब अभी हम जब टीवी कुकर्म डिबेट्स में करना बैठ थोड़ा कर ये होता है कह भाई। सकते हैं कि यार भाई ये आप इमोरल अच्छा काम करो ना, है, भले ही अब इसका ये मतलब क्रिमिनल गलत एक्ट काम नहीं थोड़ा रहा, होता लेकिन है, ये गलत काम इमोरल है, तुम्हें- समाज इसे स्वीकार नहीं करेगा। तो फिर यही होगा, नेक्स्ट स्टेप यही है बिल्कुल, जिसका अभी वो तो सम्मान पाटनकर तो साहब करना जिक्र ही कर रहे हैं पड़ेगा, कि आप बेडरूम लेकिन में देखो झांक झांक कर ऐसा देखेंगे है, अभी आप कौन क्या कर रहा है, फिर सवाल उठाएंगे, क्वेश्चन किया जाएगा, शक की नजरों से देखा जाएगा, ये सब होगा ना फिर। करो जो धर्म और संस्कृति के खिलाफ हो, जिससे हमारा युवा वर्ग भटके, जिससे हमारा देश भटके, ऐसे कोई काम करने की इजाजत है देश नहीं दे सकता। एक तरफ सीमा पे हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और आप लोग समलैंगिकता की मांग के लिए बात कर रहे हैं, हम बार बार इसको कह रहे हैं कि इसको ये इमोरल बिल्कुल गलत बात बताकर है। या सोशल वैल्यूज नहीं है हमारे भाई, वो भी तो इंसान है। और मुझे धार्मिक गुरु से तो ये सुनना नहीं है, उनके क्योंकि साथ भी धार्मिक तो गुरु अपने समानता कमरों में क्या कर रहे हैं नहीं, जाके देखिए। वो इतनी से तो गुजारिश समीर साहब, तो मैं इसी पॉइंट को तो रखने की कोशिश कर रहा था कि देखिए एक इंसान गुनाह कर रहा है, वो उसका जाती अमल है, लेकिन उसको गुनाहगार समझते हुए उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, उसको बराबरी का हक न देना, ये गलत है। जब आप गुनहगार समझेंगे इस्लाम तो के डिस्क्रिमिनेशन तो करेंगे इस्लाम के नहीं। पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताइए, आप आम सपोर्ट आदमी कर रहे गुनहगारों में हैं कि फर्क नहीं तो कर होता है ना रहे? नजरों मेरा में। सवाल ये है, जब आप गुनहगार मान लिया आपने, तो फिर तो डिस्क्रिमिनेट करेंगे ही आप, क्या उम्मीद की जाए? मेरा सवाल है क्यों फलाई साहब बिल्कुल भी से, नहीं, आपको मैं मिसाल इस्लामिक दे रहा हूं, नजरिए शराब से पीना गलत हराम है, सही है। इस्लाम ने हराम करार दिया है, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद देखिए कितने लोग शराब पी रहे हैं, तो क्या उनके साथ हर वैसे सुलूक किया जा रहा है? हाँ। इस बात को देखिए, समझिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि इन ठीक है, LGBT नहीं, मैं को चाहता हूं, मैं सवाल आप इसीलिए कर रहा हूं ताकि समझ में आए। ये मार्जिनलाइज्ड हो चुके हाँ, हैं, और बिल्कुल। कोई मकसद नहीं है ये मेरा। जो मार्जिनलाइज्ड हो चुके हैं, हाशिए पे आ चुके हैं, इनको हाशिए पे ना रहे, ताकि ये देखिए क्राइम की वजह क्यों बोल रहे हैं? जब किसी इंसान के पास रोजगार का कोई जरिया नहीं होगा तो वो तो चोरी चकारी करेगा ही। इनका ड्रॉप आउट रेट है, इन्हें स्कूल में नहीं पढ़ने दिया जा रहा, इन्हें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं करने दिया जा रहा, इन्हें कॉर्पोरेट में जॉब नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीजों पर बात करें ना, सरकार इसके लिए क्या करने वाली है? खाली समाज और धर्म को बार बार आप इसमें खींचे जा रहे हैं, सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार ने आज ये ट्रांसजेंडर्स के लिए आज तक कोई एक पॉलिसी नहीं है हमारे यहाँ, बताइए। ठीक है, यासिर जिलानी ऐड करना चाह रहे कुछ, यासिर जल्दी से जी। मैं फलाई साहब से कह रहा हूं, आप धर्म गुरु हैं, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप इस्लामिक नजरिए से बताइए कि गलत है सही है, आप इधर उधर की बात ना करें। बता चुका हूं गलत है, मैं तो कह चुका हूं ये गलत है, इसको किसी भी तरह से लेजिटिमाइज हाँ, तो ये कहिए और इस पे एडमिट रहिए, ये गलत और ये कहिए। आप कंफ्यूज करके मैसेज मत दीजिए, कंफ्यूज करके हिंदुस्तान के लोगों को मैसेज मत दीजिए। जो हमारे समाज की कुरीति है उसको आप कुरीति मानेंगे। बिल्कुल। हम कैसे इनके साथ, इनको भी हम अपने साथ खड़ा करें, उसके लिए काम करें, उसके लिए काम करें। तो ऐसा नहीं है कि हमारे समाज के आप शुरू में शायद आपने मेरी बात सही से सुनी नहीं, यासिर भाई। यासिर भाई, मैंने यही कहा था, नहीं, मैंने आपकी बात सुनी, बाइबल को उठा के देखिए, कुरान को उठा के देखिए, ओल्ड टेस्टामेंट को देखिए, और जितनी भी मजहबी किताबें हैं, तमाम किताबों को उठा के देखिए, और फिर आइए, ठीक है, बहुत क्लियर कर चुके हैं, बहुत क्लियर कर चुके हैं। यासिर मुझे ये बताइए ना कि अभी सरकार क्या चाहती है? आप कम से कम सरकार की नजर में इस कम्युनिटी की हैसियत क्या है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने तो कोई रुख अपना साफ किया नहीं, उसने कहा भाई सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा हमें मान्य होगा। लेकिन अब आप इस पूरी की पूरी कम्युनिटी को किस नजर से देख रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं, ये एक सवाल है। क्योंकि आपकी पार्टी के लोग, खासतौर पर बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कुछ कहते हैं, आरएसएस का कोई स्टेटमेंट आता है, हर कोई इमोरल बताता है, तो इससे मंशा पर सवाल उठते हैं।
अच्छा, मेरे पास भी एक आंकड़ा है, आप सुन लीजिए। मेरे पास जो अभी हो सकता है कि बोलिए। 100% ट्रू ना हो, लेकिन जो आंकड़ा है वो 18% ड्रग एडिक्शन का केस इन लोगों इन ग्रुप के पास है। 12% घातक बीमारी में ये लोग मुलविस हैं। 15% FIR अभी भी इन लोगों के ऊपर दर्ज है हमारे अदालतों में, हमारे पुलिस स्टेशनों में। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये सारे के सारे 100% गलत लोग हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। मैं देखिए, इंसानियत का जहां भी नजरिया होगा मैं साथ खड़ा हूं, लेकिन अगर सामाजिक ताना बाना किसी वजह से बिखरेगा, अब आप बताइए कि आप ये जो प्रचार कर रहे हैं, इनके एक झंडे का कलर आपने देखा है? उसको आपने डिस्क्राइब करने की कभी इनसे पूछा कि वो किस तरह से उस झंडे के कलर को डिस्क्राइब करते हैं? वो जो इंद्रधनुषी झंडा है उसका बता दीजिए, उसका जो पहला रंग है उससे सेक्स है? हमारी, देखिए, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अभी भी हमारा जो समाज है, हमारी जो संस्कृति है, वो बहुत डिफरेंट है। हम भारतीय सोच के साथ रहने वाले लोग हैं। हम आज भी कुछ चीजें, कुछ कृतियां आज भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो अपने आप को बहुत बड़ा दिल करके, मुझे लगता नहीं कि ऑफिशियल इनका कोई स्टेटमेंट होगा, इन्होंने इंडिविजुअल तौर पे कह दिया, अच्छी बात है कि हम इनके साथ नहीं, इंडिविजुअल तौर पर नहीं कहा है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है राधिका खेड़ा। यासिर जी, मैं आपको ऑफिशियल स्टैंड पढ़ के, और मुझे लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का स्टैंड क्लियर होना चाहिए बिल्कुल इस मसले पर। हर चीज अखबार भी पढ़ते होंगे, ऑफिशियल स्टैंड कांग्रेस पार्टी का हर जगह। क्या राहुल गांधी बहुत अच्छी सी चीजें गिनाई कि इतना क्राइम रेट ज्यादा है, ये क्राइम, ड्रग रेट, ये चीज सब गिनवा दिया आपने। पर आप ये भी गिनवा दीजिए और इस देश को बता दीजिए कि सरकार की क्या नीति है और क्या नीयत है इस चीज को कंट्रोल करने की, इनको इनका हक देने की। आगे अब क्या आप लोग करेंगे? क्या इसी तरीके से जैसे आप 4.5 साल से हर मुद्दे पे देश को जुमले देते आए हैं, एक और यहीं पे आप ऐसे बीच में बैठ के तमाशा देखेंगे? 4,500 करोड़ इस सरकार ने एडवर्टाइजमेंट पे अपने खर्च किया है, कुछ उसमें से निकाल के सेंसिटाइजेशन के लिए, देश की जनता को समझाने के लिए, बहुत संजीदा मुद्दा है, राइट्स के बहुत बारे में संजीदा बताने के मुद्दा लिए है। हमारे कुछ तो करिए। क्या हमारी करेंगे आप? सामाजिक सद्भावना, हमारी सामाजिक संरचना को आप ताना बाना जो बना हुआ उसको बिखेरने की कोशिश कर रही हैं। बहुत संजीदा मुद्दा है, इस पे राजनीति ना करें। हम एक मिनट यासिर, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई समाज अगर सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया तो ताना बाना बिगड़ जाएगा, आप ये कह रहे हैं? ये आपको ऑफिशियल स्टैंड है ना बीजेपी और आरएसएस का? आपने आज अच्छा, जो मैंने आंकड़े बताए हैं, जो मैंने आंकड़े बताए हैं, तो फिर आप लीजिए मेरी बात, ये मेरा इंडिविजुअल भी हो सकता है, मेरे संगठन का भी हो सकता है। जिस चीज से देखिए, जिस भी किसी चीज से सामाजिक ताना बाना हमारी संस्कृति के ऊपर प्रहार होगा, मैं उसकी खिलाफत करूंगा। लीजिए, आपने सब कुछ तो कह दिया, सामाजिक ताने बाने पर प्रहार भी हो रहा है, इंडियन कल्चर भी खतरे में पड़ रहा है, तो फिर रीअपील करने जा रही है क्या सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में? अरे तो आप बताइए ना, आप बताइए कि एक सवाल अच्छा ये बताइए कि जिस तरह की बातें आई हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट का तो हम सम्मान करेंगे ना। भारत के लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को सलूट इसीलिए तो किया जाता है, हमारे लोकतंत्र को सलूट तो इसीलिए किया जाता है, जो लोग बार बार सवाल उठाते हैं वो अपने गिरेबान में झांक के देखें कि ये फैसला भी यही और अभी आया है। और ये सारा का सारा देखिए, जो मेरी इंडिविजुअल सोच है उसमें मैं नहीं मानूंगा, तो नहीं मानूंगा, ये मेरी सोच है। जिस चीज साहब रीअपील की गुंजाइश कितनी है, क्योंकि 5 जजों की बेंच का ये फैसला था, और क्या आपको अभी मौजूदा रुख जो लग रहा है उसमें गुंजाइश नजर आ रही है कि रीअपील के लिए भी जा सकती है सरकार? नहीं, गवर्नमेंट क्यों रीअपील में जाएगी? ये मामला जो है 377 को अल्ट्रा वायरस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बस एक चीज किया, कोई एलजीबीटी कम्युनिटी को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल गया, कोई उनको लीगल राइट नहीं मिल गए, कोई ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर सिर्फ एक क्रिमिनल एक्ट था जिसको उन्होंने डिक्रिमिनलाइज कर दिया। देखिए, आगे चल के बहुत चुनौतियां आने वाली है इस पूरी कम्युनिटी। ये कम्युनिटी कोई कानूनन एलजीबीटी कम्युनिटी कोई रिकॉग्नाइज कम्युनिटी इंडिया में नहीं है कि इनको अलग से कोई अधिकार दिए जाए। वो है जो वोमेन है तो कहीं मैन है, तो आदमी है, औरत है, कोई इनको अलग से कोई कम्युनिटी का ये अपना ऑर्गेनाइजेशन बना के जो भी बना रहे। जो बातें दिक्कतें आएंगी, अभी देखिए सोशल बिहेवियर इस देश में, जो सेक्सुअल बिहेवियर, मैं सोशल बिहेवियर नहीं कहूंगा, औरतों का और आदमी का सेक्सुअल बिहेवियर
हजारों साल से लोग देखते आ रहे हैं, उनका एक सेट पैटर्न हो गया है। लोग जानते हैं कि किस तरह सेक्सुअली बिहेव करते हैं, किस तरह सोशली बिहेव करते हैं, दोनों मालूम है। इन लोगों के सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में नहीं मालूम है कि जनता की अभी क्या देखेगी। अब पूरे में एक स्मॉल कम्युनिटी है, वो अगर सेक्सुअल बिहेवियर मान ली इनडिसेंट तरीके से बाहर सड़क पर करे तो लोग गुस्से में आ जाएंगे। तो इनके लिए तो बड़ी मुश्किलें आने वाली है समय में आगे। अगर ये अपने सारे बिहेवियर को डिफाइन नहीं करेंगे तब तो हम यही नहीं कहते कि भाई वो बाहर निकलकर कैसा व्यवहार करने लगेंगे, आप लोग जानते नहीं, देखिए कैसे पेश आएंगे। लेकिन जहां एलजीबीटी आप लोग कम्युनिटी की जानते बात नहीं, होगी, देखिए तब हमें इन बातों का खतरा हो जाता है। नहीं, वो अपनी कम्युनिटी में जैसे करा, लेकिन बाहर के लोग जानते नहीं इनके सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, इनके सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। अब आप कैसे एक दिन पूरे देश के लोगों को एजुकेट कर देंगे कि इस तरह जान जाए? तो ये मुश्किलों को इनको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, आप बताइए 354 है, एक लड़की को आप छेड़ रहे हैं तो 354 का अपराध है। ये अगर एक लड़की एक लड़के को छेड़ रहा है या एक लड़की दूसरे लड़की को छेड़ रही है तो इनके लिए क्या करेंगे आप? कोई तो अपराध है नहीं आज, तो वो लोगों को अच्छा लगेगा नहीं। ये बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे जो कि आने वाले समय में कैसे रेगुलेट करना पड़ेगा। फिर इनके लिए स्पेशल लॉ बनाना पड़ेगा। अगर लॉ बनाएंगे तो फिर इनको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा कि हम इस कम्युनिटी के हैं और हमको स्पेशल प्रिविलेज चाहिए, हमको स्पेशल राइट चाहिए। इनके लिए और भी ऑफिसर्स जनाए जाएंगे, क्योंकि सोसाइटी जब मेजॉरिटी की सोसाइटी है, इनकी कम्युनिटी में मान लिया करोड़ 2 लोग करोड़ लोग होंगे, स्मॉल ग्रुप है। इतने बड़े 125 अरब की कम्युनिटी में आप एकदम से उसको आप डिनाई नहीं कर देंगे। उस कम्युनिटी को आपको उस कम्युनिटी के डिक्टेट को मानना ही पड़ेगा। आप जितना भी बहादुरी दिखाएंगे, बहादुरी दिखाने से नहीं होगा। आपको अपने बिहेवियर से उनको किस तरह से राइट से इसको आपको उस पूरे मेजॉरिटी के बिहेवियर को आप दिखाना पड़ेगा। पल्लव पाटनकर साहब, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मान रहे हैं आपकी तो दिक्कतें होंगी आगे। देखिए, भारत ट्रेडिशनल और रिलीजियस ये देश ट्रेडिशनल देश है, रिलीजियस देश है, परंपराओं का देश है। इतने आसानी से ये लोग ये समझें कि हमको अधिकार मिल गया, बड़ी खुशी की बात है, चलो मैदान में निकल जाओ। इट्स वेरी डिफिकल्ट। और मतलब ज्यादा खुश ना हो अभी, आप ये कह रहे हैं एक तरह से ज्यादा खुश ना हो। पल्लव पाटनकर साहब। हाँ जी हाँ। पहले तो ये बोलूंगा जो जज साहब बोल रहे हैं, कोई चीज मैं मानता हूं। पहले तो कोई जाके सेक्स सड़क पे करने नहीं वाला है। जो कानून डिसेंसी का और पब्लिक मोरालिटी का लागू होता है सबके लिए, वो मुझे भी लागू होगा। एलजीबीटी लोग कोई आपको स्पेशल राइट्स नहीं मांग रहे हैं, हम एक इक्वल सिटीजनशिप के लिए मान रहे हैं। तो प्लीज ये ऐसे मत बात करिए कि कल से तो एलजीबीटी के लोग सड़क पे आके सेक्स करने लगेंगे। ये तो बहुत एक ज्यादा हो गया, आप कोई दूसरे मोड़ पे जा रहे हैं। दूसरी बात, ये जो बात हो रही है रेट्स ऑफ डिजीज की, तो इट इज एक जाना माना कॉन्सेप्ट है कि कोई भी कम्युनिटी जिसमें स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव रहता है, वो कम्युनिटी को हेल्थ एक्सेस नहीं मिलता। और उन कम्युनिटीज में HIV या एनी अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज का प्रमाण बढ़ जाता है, क्योंकि वो अपने डॉक्टर को जाके इसके बारे में बात नहीं कर सकते। जितना उस कम्युनिटी जो अब तक हो रहा था कि इस कम्युनिटी के लोग डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल जाने से हिचकते थे, तभी आप जाके उसका इलाज कर सकते हैं। एग्जैक्टली जी। फलाई साहब, कुल मिलाकर किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंस को जरूरत से बड़ा हवा बना दिया गया है क्या? इस वजह से हमें ये सारी बातें नजर आती है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन किसी का किसी में भी हो सकता है, ठीक है, वो आपकी बात ठीक है। WHO की भी रिपोर्ट है कि कभी इंक्लिनेशन इंसान का टीनेज के अंदर कभी भी हो जाता है, उससे इनकार नहीं किया। देखिए प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप एक इंसान के बुनियादी हुकूक से उसको महरूम कर रहे हैं, ये जानते हुए, सिर्फ मानते हुए कि वो एक अपराध है, वो एक पाप है। ठीक है, चलिए अपराध को अब खत्म कर दिया 377 को, लेकिन ये एक पाप है, इसको मना किया, आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन रिलीजियस नजरिए से जो बात है वो तो इसको माननी पड़ेगी। ये फैक्ट है, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है यूनिवर्सली। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि इनको आप कैसे रिहेबिलिटेट करें या कैसे आप इनको एक्सेप्टेंस दें सोसाइटी के अंदर, इस पर। और सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं, देखिए इनके साथ सिर्फ ये नहीं कि इनको ड्रॉप आउट, आप ये अगर पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कराना चाहे तो रिपोर्ट नहीं करा सकते। कई ऐसे केसेस है, तो इन चीजों पे बात करने की जरूरत है। देखिए कोई क्या कर रहा है क्या नहीं वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन ये कुकर्म इससे, चूंकि रिलीजन ने और धर्म ने से कहा है, हम अपने जिम्मेदारी करेंगे कि हम समझाएंगे बुझाएंगे कि देखो ये गलत है, इस तरीके से हमें बचना चाहिए। जिस तरह से तंबाकू उत्पाद सरकार कहती है बेचो,
लेकिन हेल्थ वाइज कितने नुकसानदेह है वो। लेकिन उसकी वो कह लीजिए कि उसकी एडवर्टीजमेंट में और उसको अवेयरनेस में और कैंपेन में वो खर्च करती है, लोगों को समझाती है, भाई बुझाती है, भाई देखो तंबाकू उत्पाद है, ये इनसे आपको कैंसर होने का डर है, इस तरीके से आपको बचना चाहिए। बिल्कुल, यानी आगे अभी लंबा रास्ता बाकी है। और आज हमारा सवाल ये था कि क्या होगा आगे का रास्ता। आखिरी लाइन जो अभी बीमारी और एसटीडी की बात हो रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज जिसे कहते हैं, इसका इम्पैक्ट तो अभी लॉन्ग टर्म में पता लग पाएगा। आज ये हुआ है और हम सोचे कल इसका हो, लेकिन जिन कंट्रीज के अंदर ऐसा हुआ है वहां पर एसटीडीज की तादाद इसका रिकॉर्ड है। फिर आप कंफ्यूजन की मुझे बात नहीं लगता कि ऐसा कोई डेटा। फिर बहुत बहुत शुक्रिया, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है, इसलिए इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। फिर कंफ्यूजन की बात करिए इन्होंने। बहुत जल्द एक नए टॉपिक पर। शब बखैर।